खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली खनन क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक और मामला आया सामने। सीलिंग की जमीन को कास्ट की जमीन बताकर किया कब्जा कर बिना सहमति के आवंटित करा दी गई खनन पट्टा। सरकार के आंखों में धूल झोंककर अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध संपत्ति आरोपी द्वारा की गई अर्जित। जांच होने पर MM-11 का बड़ा खेल हो सकता है उजागर। मानक में के विपरीत खनन पट्टा धारक द्वारा किया जा चुका है खनन। लगभग 150 फीट गहरी हो चुकी सीलिंग और कास्ट की जमीन पर खदान हादसों को दे रही है दावत। कृषि कार्य के लिए दिया गया था भूमिहीन लाभार्थी को सीलिंग की जमीन। सीलिंग की जमीन पर मेसर मां कामाख्या स्टोन वर्कर्स एवं मेसर साईं बाबा स्टोन वर्कर को हुए खनन पट्टे को दिया गया ज्ञापन। SDM को चंदा कुमारी स्वर्गीय भेरो निवासी बिल्ली मारकुंडी तहसील ओबरा जनपद सोनभद्र द्वारा दिया गया SDM ओबरा को ज्ञापन। पूर्व में पीड़िता के पिता स्वर्गीय भेरो द्वारा उक्त अवैध उत्खनन के संबंध में शिकायत पत्र भी दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित की जमीन पर अवैध खनन हो रहा है, इसलिए पीड़ित किसी भी प्रकार की सरकारी पेनल्टी RCC लगने से भय में है। समस्या का हल नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से धरना व आंदोलन का आत्मदाह के लिए मजबूर होने के लिए लिखित सूचना पीड़ित ने दी SDM को। क्या नाम है आपका? संजय कुमार भारती। आज आप तहसील पे आए हैं, क्या मामला है? उनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। किस मामले में न्याय चाहिए आपको? सीलिंग की जमीन मिली थी भैरव सिंह को, भैरव भारती को, और उनको उनके साथ मतलब कोई न्याय नहीं हो रहा है। ये कई जगह गई। सीलिंग की जमीन को क्या हुआ है? खनन हो रहा है, न उसमें फसल उगा पाए, उनको गड्ढा खन दिया गया। खनन कौन करवा रहा है? निकल रहा है। उनसे बातचीत करने पर क्या वो खनन करना? मान नहीं हो रहा, पैसे के बदौलत फेंकते जा रहे हैं पैसा, और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर अधिकारियों को आप लोग ज्ञापन दिए तो अधिकारी क्या कहें? तो कुछ सुताया जा रहा है, आज होगा कल होगा। मतलब अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। हाँ, टाल मटोल कर रहा है। आज पहली बार आपने SDM को ज्ञापन दिया है? इससे पहले भी? कई बार दिया गया है। लेकिन इस बार वो कहे हैं कार्रवाई होगा। हाँ, अब कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर आगे जाएंगे। कहाँ रहती हैं? दिल्ली ओबरा थाना क्षेत्र में। क्या समस्या को लेकर आप SDM साहब के यहाँ आई हैं, ज्ञापन दिए हैं? मेरे पापा को जमीन मिला था सीलिंग का। सीलिंग का जमीन मिला था, क्या हुआ उस जमीन का? उस पे ना धीरज राय ने अपने नाम से करवा के चला रहा है 10 साल। धीरज राय कौन है? वो खदान मतलब यही सेक्टर 10 में रहता है। खदान मालिक है। तो कितने बिस्से में आपकी ज़मीन थी सीलिंग की? 2.5 बिस्से में। 2.5 बीघा। और कब से ये कब्जा किए हुए हैं, उन पर खदान चालू कराए हैं? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। आप लोगों ने उनसे बात की थी? हाँ, बात किए थे। तो उस समय क्या कहे वो? कुछ नहीं बोला। कुछ खर्चा उर्चा देने का या कुछ मुआवजा देने की बात नहीं कहे? खर्चा देने के लिए बोला था मगर देता नहीं है। का 1-2 बार दिए हैं कि कई महीने दिए हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं दिया है, बस 2-4 बार। 2-4 महीने। तो फिर क्या कहते हैं वो? फिर उसके बाद कुछ वोट नहीं करता, फोन करते हैं तो तभी। फिर कुछ नहीं कहते हैं। नहीं, तो आपकी मांग क्या है? हम लोग का मांग वही है, हम लोग को चाहिए हम लोग का हिस्सा। हिस्सा चाहिए आपको। और बाकी जो खदान है उनमें कई लोगों की भी तो ज़मीन होगी, तो वो लोग क्या आपत्ति किए हैं? नहीं, वो लोग का तो हमें नहीं, हम बस हम अपना वाला। अच्छा, तहसील में आप लोग कितनी बार शिकायत कर चुकी हैं? 2 बार। 2 बार। किस किस माध्यम से? यही। एक बार रजिस्ट्री भी किए हैं क्या? हाँ, अब अभी ज्ञापन के देने पर SDM साहब क्या कहें? बोले हैं करने के लिए। तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि कार्रवाई हो जाएगी इस बार? हो जाना चाहिए।